हाउ डिफेंडर बिकेम द बेस्ट लैंड रोवर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी लैंड रोवर का नाम सुना है? क्या आपने कभी टीवी या इंटरनेट पर डिफेंडर 90 या इससे मिलती जुलती गाड़ियों का विज्ञापन देखा है? हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने ये विज्ञापन या इन टाइप्स की गाड़ियों का प्रमोशन देखा ही नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कार्स को कभी प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों दोस्तों, हो गया ना आप भी हैरान? तो आज हम आपको बताएंगे कि डिफेंडर लैंड रोवर अचानक इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे हुई और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स में क्यों शामिल की जाती है। इसके लिए हमें इतिहास में कुछ साल पहले जाना होगा। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लैंड रोवर होती क्या है। दोस्तों, लैंड रोवर का मतलब है जमीन पर दौड़ने वाली कार। तो क्या सभी कार्स लैंड रोवर है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। लैंड रोवर एक खास तरह की कार होती है जो अलग अलग भूभाग पर सुरक्षित रहते हुए आराम से चलाई जा सकती है। इतना ही नहीं, लेटेस्ट डिफेंडर लैंड रोवर का मॉडल वाटर टेरेन्स पर भी आसानी से चलाया जा सकता है। ये 9.3 मीटर पानी में भी चल सकता है। आज हम उस राज से भी पर्दा उठाएंगे और ये भी जानेंगे कि डिफेंडर को सच में डिफेंडर बनने में कितना वक्त लगा। लैंड रोवर सीरीज 1 1948 टू 1958। लैंड रोवर श्रृंखला की शुरुआत 1948 में रोवर कंपनी बोर्ड ने ब्रिटेन में की थी। रोवर कंपनी बोर्ड ऑल इन वन किस्म की कार प्रोड्यूस करना चाहती थी, जिसकी प्रेरणा उन्होंने विलिस जीप से ली थी। हॉलैंड, जिसे आज हम नीदरलैंड कहते हैं, वहाँ पे बनाई गई थी। विलिस जीप का रिलीज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में 1948 में किया गया था। इससे प्रेरित होकर रोवर कंपनी ने लैंड रोवर सीरीज की शुरुआत की थी। ये सीरीज अगले 10 सालों तक बाजार में रही थी। फर्स्ट सीरीज की लैंड रोवर कार्स में 80 इंच का व्हील बेस और 50 हॉर्स पावर का इंजन था। अगर इसकी कीमत की बात करें तो उस वक्त इसकी कीमत 450 GBP, जो आज उससे 40 गुना से भी ज्यादा है। लैंड रोवर श्रृंखला 2 1958 टू 1961। पहली जनरेशन की लैंड रोवर्स में कुछ अपग्रेडेशन करके 1958 में इसकी दूसरी सीरीज लॉन्च की गई। सीरीज 2 शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला क्लासिक लैंड रोवर है, जिसका रिफ्लेक्शन न्यू डिफेंडर में भी क्लियरली दिखाई देता है। इसमें 2.25 लीटर का इंजन था। सीरीज 1 में शामिल किए जाने वाले इंजन की तुलना में बहुत बड़ा, साथ ही साथ ये बहुत पावरफुल भी था। बड़े स्पेशल हेडलैम्प्स इस एडिशन की विशेषता थी। लैंड रोवर की सीरीज IIA 1961 टू 1971 सीरीज 2 को अपग्रेड करने के बाद लैंड रोवर ने 1961 में एक स्मॉल मॉडल रिवीजन लॉन्च किया। ये सीरीज 2.3 लीटर 62 हॉर्स पावर इंजन के साथ आई। सीरीज IIA की रेपुटेशन एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद लैंड रोवर की रही है। ये वो लैंड रोवर है जिसने 1966 में 5 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन किया था। 20 से भी कम सालों में आधे मिलियन लैंड रोवर्स का प्रोडक्शन हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोगों में बहुत ज्यादा चर्चित थी और एलिट क्लास के लोग यही पसंद करते थे। लैंड रोवर सीरीज IIA फॉरवर्ड कंट्रोल 1962 टू 1972। लैंड रोवर एक यूनिक मोटिव के साथ साथ एक यूनिक कार का प्रोडक्शन करने से नहीं डरता था और इसलिए आकर्षक फॉरवर्ड कंट्रोल का जन्म 1960 के दशक में शुरुआत में हुआ था। फॉरवर्ड कंट्रोल ने अपनी कीमतों को फिर से रिवाइज किया। इसके नाम की भी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें ड्राइवर ऊपर और आगे के पहिए से थोड़ा आगे बैठता था और इसके कंट्रोल आगे की तरफ थे। ये अपने 109 इंच चेसिस में 3360 LB तक कैरी कर सकता था और 4 सिलेंडर डीजल और 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया था। लैंड रोवर ने 1966 में फॉरवर्ड कंट्रोल को दोबारा रिबिल्ड किया, जिसमें निचले हेडलैम्प और एक वास्ट ट्रैक शामिल किया गया था। हालांकि इसे 1972 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसे उसके बाद कभी बदला नहीं गया। लैंड रोवर सीरीज 3 1971 टू 1990। सीरीज 3 लैंड रोवर सीरीज 2 की तुलना में थोड़ा ज्यादा तेजी से आई। 1971 में कंप्लीट चौड़ाई वाले डैशबोर्ड और फ्लैटर दरवाजे इसमें शामिल थे। इसमें इन दरवाजों के अपोजिट यानी ठीक बाईं तरफ एक हीटर भी लगाया था, जो कि एक बेहतर ऑप्शन में भी उपलब्ध था। जबकि 3 साल बाद 1979 में सीरीज 3 3.5 लीटर V8 और सुटेबल 4 पहिया ड्राइव के साथ उपलब्ध हो गया। लैंड रोवर डिफेंडर 1992 2016। 80 के दशक के दौरान सीरीज 3 को ठीक ठाक किया गया था और शुरुआती सालों में इसका नाम बदलकर 90 और 110 कर दिया गया था। लेकिन 1990 में लैंड रोवर ने डिफेंडर नेम प्लेट के तहत एक नया वाहन लॉन्च किया। ये 90 इंच, 110 इंच और 130 इंच व्हील बेस के साथ मार्केट में आया था और लैंड रोवर ने इसके साथ साथ 3 अलग अलग मॉडलों को भी लॉन्च किया। डिफेंडर ने लॉन्च के समय 2.5 लीटर 200 TDI टर्बो डीजल इंजन से शक्ति ली। हालांकि इसे 19
1998 में 5 सिलेंडर TD5 डीजल इंजन से बदल दिया गया था। 2000 के दशक में भी इंजन को लगातार रिवाइज किया गया। 122 bhp 4 सिलेंडर प्यूमा डीजल इंजन 2007 में एक स्टैंडर्ड बन गया। साथ ही 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और एक एडवांस डैशबोर्ड और सेफ्टी मेजर्स से जुड़ गया। उस इंजन को बदले में 2012 में बदल दिया गया था। मौजूदा 2.4 लीटर एडिशन की जगह 2.2 लीटर इंजन के साथ एक नया एडिशन लॉन्च किया गया। लैंड रोवर के अविश्वसनीय 65 साल के जश्न मनाने के लिए 2013 में एक विशेष LXV एडिशन लाया गया था। न्यू लैंड रोवर डिफेंडर 2020 वर्तमान। पहली जनरेशन के डिफेंडर कुल 26 वर्षों तक प्रोडक्शन में थे। इसे एक अविश्वसनीय रूप से लंबी उम्र की तरह देखा जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए इतना सस्टेन और सरवाइव करना एक बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान ऑफरोडर अपने जलवे दिखाना शुरू कर रहा था, और वो भी अपने एक बहुत बड़े फैन बेस के साथ। लैंड रोवर के पास एक नया डिफेंडर बनाने या ना बनाने का फैसला करते समय शायद ही कोई ऑप्शन था। 2016 में डिफेंडर के सोलिहुल प्रोडक्शन लाइन को बंद करने के तुरंत बाद अफवाहें शुरू हो गई। ये अफवाहें इस बारे में उड़ी कि क्या डिफेंडर का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। पिछली जनरेशन के 90 और 110 मॉडल नामों को दोहराते हुए ना ये डिफेंडर को बनाया गया, इसमें वो सब कुछ था जिसकी प्रशंसकों को उम्मीद थी। आधुनिक और स्टाइलिश, जबरदस्त ऑफ-रोड क्षमता के साथ और एक ऐसा लुक जो सीरीज IIA से मिलता हुआ था। तो दोस्तों, ये है एक महान डिफेंडर के महान बनने की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की नॉलेज बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन रखें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे।